कक्षा में पढ़ेंगे हम प्रत्यय। किसी भी भाषा में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्यय के बिना भाषा पूरी नहीं होती। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगते हैं क्रियापदों में अर्थात धातु रूपों में, और तद्धित प्रत्यय लगते हैं शब्द रूपों में अर्थात संज्ञा शब्द, और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में पहला प्रत्यय है त्वा प्रत्यय, अर्थात कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी भी धातु का रूप हमें कर के अर्थ में नहीं मिलता तब हम धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और वह प्रत्यय हमारे पास त्वा। तो प्रत्यय का जैसे गम धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गत्वा, जिसका अर्थ है जाकर। यदि वाक्य में मुझे ये कहना हो कि मैं बाजार जाकर फल लाती हूँ, तो मेरे पास जाकर वर्ड के लिए कोई भी ऐसा संस्कृत शब्द नहीं है। ऐसे में मैंने क्या किया कि गम धातु में मैंने त्वा प्रत्यय जोड़ा और शब्द बनाया गत्वा, जिससे मेरा वाक्य पूरा होगा अहम आपणं गत्वा फलानि आनयामि। अब इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ मैं बाजार जाकर फल लाती हूँ, अर्थात जाकर के लिए मैंने गत्वा का प्रयोग किया, जबकि ये मेरे को किसी भी लकार में शब्द नहीं मिलता, इसीलिए मैंने इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो जब जब भी हमें किसी भी धातु का ऐसे रूप बनाना होगा तो हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसी अर्थ में हम प्रत्यय लगाते हैं ल्यप, पर ल्यप का प्रयोग हम कब करेंगे? जब धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ होगा, तब हम त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का आदेश कर देते हैं। देखिए कैसे। यदि किसी गम धातु के आगे मैं आ उपसर्ग जोड़ दूं, तब मैं यहां त्वा प्रत्यय ना लगाकर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करूंगी। जैसे विद्यालय से आकर भोजन करती हूं, अहम विद्यालयात् आगत्य भोजनम करोमि। अब इस वाक्य में मैंने गम धातु के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया है, और जिससे रूप मेरा तैयार हुआ आगत्य। अब इसका अर्थ बदल चुका है, अब इसका अर्थ है आकर। पहले हमने क्या किया था? जाकर, और अब मैंने आ उपसर्ग जोड़ते ही शब्द का अर्थ बदल गया और अर्थ आ गया आकर। तो इस प्रकार से जब जब धातु से पूर्व आ उपसर्ग लगा हुआ होगा, तब तक हम त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है तुमुल प्रत्यय। तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है के लिए अर्थ में। इसका प्रयोग भी हम धातुओं के साथ करेंगे। अर्थ क्या है इसका? के लिए, किसी भी कार्य के लिए। तो हम धातु में ही तुमुल प्रत्यय जोड़ देंगे, जिसमें से केवल तुम ही धातु के साथ जुड़ता है। जैसे पठ जमा तुमुल, शब्द बनेगा पठितुम, जिसका अर्थ है पढ़ने के लिए। जैसे बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब ऐसे में बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति। अब यहाँ पर पठितुम, पढ़ने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं था, इसलिए कोई लकार में ऐसा शब्द ना होने के कारण मैंने यहाँ पर शब्द जोड़ा तुमुल। तुमुल के जोड़ते ही वाक्य में इस शब्द का अर्थ पूरा हो गया। बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति, यहाँ पर अब तुमुल प्रत्यय का प्रयोग है। इसी तरह से सभी धातुओं में हम तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कर सकते हैं।